Welcome to PN Sports Channel. Be dynamic. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पीएन स्पोर्ट्स में। और स्पोर्ट्स अपडेट की शुरुआत फिर से टोक्यो पैरालंपिक्स से, जहां पे टोक्यो पैरालंपिक्स जो है वो क्लोज हो चुका है। क्लोजिंग सेरेमनी के बाद अगर हम देखें तो फाइनल जो फिनिश किया है भारत ने, वो 24वें स्थान पे किया है। कुल मिला के 19 मेडल भारत ने जीते हैं, जिसमें कि 5 जो सोने के पदक हैं, गोल्ड मेडल जो हैं, उनकी बदौलत जो है भारत 24वें स्थान पे वर्ल्ड वाइड जो है फिनिश किया है, टोटल 19 मेडल के साथ। और ये भारत का अभी तक का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है, बेस्ट मेडल टैली में हम कह सकते हैं। जहाँ पे हम अगर कैलकुलेट करें या अगर हम कंपेयर करें पिछले कुछ ओलंपिक्स से, पिछले कुछ पैरालंपिक्स से, जहाँ पे हम 2012, 2016 और 2020 जो टोक्यो ओलंपिक्स था, उसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो पैरालंपिक 2012 में हम सिर्फ एक मेडल जीतने में कामयाब हुए थे। वहीं 2016 रियो की अगर हम बात करें तो वहां पैरालंपिक में हमारे पास मात्र 4 मेडल थे। और एक राइज जो अगर देखा जा रहा है परफॉर्मेंस में पैरा एथलीट्स की, वो एक बहुत बेहतरीन इस बार भारत का पैरा एथलीट्स का पैरालंपिक्स में 19 मेडल हमने टोटल जीते हैं, और इसमें 5 बड़े गोल्ड मेडल जीतने के साथ हम 24वें स्थान पे इस बार फिनिश किए हैं पैरालंपिक्स में। तो ये अपने आप में भारत के लिए टोक्यो समर ओलंपिक के बाद टोक्यो जो पैरालंपिक्स हैं उसमें भी अच्छी खबर निकल के आई है। और ये हम सभी के लिए मुझे लगता है कि एक नया दौर है। और प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो नई जनरेशन है उनको कहीं ना कहीं इन पैरा एथलीट्स को और पैरालंपिक के इस बार के जो रिकॉर्ड है, इस बार की जो परफॉर्मेंसेज है, उससे एक स्पिरिट नई जो है उनके अंदर जगेगी। तो ये बात साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि पैरा एथलीट्स का ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन आज तक का रहा है। टोटल मिला के हमारे पास 5 गोल्ड मेडल इस बार रहे, 8 जो है हमने सिल्वर मेडल जीते और 6 जो है हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते। और कुल मिला के 19 मेडल के साथ हमने 24वें स्थान पे पूरे मेडल टैली में जो है फिनिश किया है। अब हम बात करते हैं यूएस ओपन की, जहां पे एशले बार्टी जो कि टॉप सीडेड टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने जो है वो लूज कर गई है यूएस ओपन में। और यूएस ओपन का जो थर्ड राउंड था वो वहां से हार के बाहर हो चुकी हैं। साथ ही साथ अगर पुरुष में अगर हम स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविक की बात करें तो वो अभी उनका सफर जो है वो लगातार अच्छा चलता आ रहा है और चौथे राउंड में भी प्रवेश कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्रिकेट की, जहां पे भारत के जो हेड कोच हैं, टीम कोच हैं रवि शास्त्री, उनको जो है पॉजिटिव पाया गया है। और वे उनका जो एक रैपिड टेस्ट है और रैपिड एंटीजन टेस्ट में उनको पॉजिटिव पाया गया है, और अब उनको आइसोलेट किया गया है। साथ ही साथ कुछ जो 4 सपोर्टिंग स्टाफ हैं, भारत की कोचिंग स्टाफ है, उनको भी आइसोलेट किया गया है। और वहाँ पे अगले आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है कि उसमें जो भारतीय कोचिंग स्टाफ है वो पॉजिटिव या नेगेटिव क्या पाया जाता है। और लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत का जो चौथा टेस्ट चल रहा है अभी ओवल में लंदन में, उस पर अभी किसी भी तरह की जो है शंकाएं नहीं है किसी भी तरह की। तो वहां पे एक अच्छी खबर है कि वो मैच जो है वो आज, क्योंकि आखिरी दिन है, और वहां पे भारत का कोई भी खिलाड़ी जो है अभी तक इस तरह की कोई बात निकल के नहीं आई है। तो तस्वीर साफ है कि जहाँ पे कोचिंग स्टाफ सिर्फ जो है वो अभी आइसोलेट रहने को उनको कहा गया है। अब हम बात करें अगर चौथे टेस्ट की, तो चौथे टेस्ट में भारत की मजबूत जो पकड़ है वो नजर आ रही है। पांचवें दिन अगर भारत के स्कोर की, अगर चौथे दिन अगर भारत के स्कोर की बात करें तो वहां पे 290 रन भारत ने जो है वो लगा लिए थे। और अभी भी अगर हम देखें तो 290 रन की लीड की अगर हम बात करें तो जहां पे 466 जो है भारत ने दूसरे इनिंग में बनाए और 191 पहले इनिंग में बनाए थे। और पहली इनिंग में जो है वो 290 इंग्लैंड बनाने के बाद इंग्लैंड अभी 77 पे शून्य, मतलब बिना किसी नुकसान के 77 रन बना चुका है। तो एक अच्छी सॉलिड स्टार्ट जो है वो इंग्लैंड को भी मिल गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इंग्लैंड को अंतिम दिन, मतलब आज का जो 5वां दिन है, उसमें 291 रन बनाने होंगे। 10 विकेट जो है उनके पूरे उनके हाथ में हैं अभी, तो 291 रन उनको जीत के ले चाहिए। वहीं भारत को अगर ये मैच जीतना है तो भारत को आज पूरे दिन के जो 90 ओवर है उनमें इंग्लैंड को ऑल आउट करना होगा। शुरू में ही अगर भारत अगर दबाव बनाने में कामयाब रहा, क्योंकि एक सॉलिड स्टार्ट मिला है, आज अगर नया दिन के साथ अगर सीम अगर हुई, बॉल अगर स्विंग हुई, तो हो सकता है भारत को कहीं ना कहीं कुछ मदद मिले। और हो सकता है टर्निंग विकेट लास्ट डे क्योंकि रहता है वहां पे रफ पैचेस में, अगर रविंद्र जडेजा कुछ भारत के लिए करें तो मे बी हम ये ओवल टेस्ट जो है वो जीत जाएंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि ये एक डिसाइडर मैच हो सकता है, डिसाइडर पूरी सीरीज के लिए। तो ओवल टेस्ट भारत के कुछ फेवरेबल कंडीशंस के लिए हमेशा से रहा है, तो वहां पे भारत के लिए एक अच्छा मौका भारत ने बना भी दिया है अपने दूसरे इनिंग में अच्छे रन करके।
तो यही सब अपडेट्स आज आपके लिए थी पैरालंपिक में भारत की इस शानदार प्रदर्शन के लिए हम सभी को और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम इसी तरह से अपने एथलीट्स को सपोर्ट करते रहें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाली अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन की घंटी बजा के जरूर मिलेगी, तो आप उसको भी बजाना ना भूलें, उसको भी प्रेस करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।